दोस्तों, इंसान का मन एक बहुत ही अद्भुत रचना है। जो इंसान अपने मन को समझ गया उसका जीवन सुकूनमय हो जाता है। ये मन ही है जिस वजह से हम भावनाओं को समझ पाते हैं, उनको अनुभव कर पाते हैं और आनंद ले पाते हैं। रोज हजारों विचार मन में आते जाते रहते हैं, ना जाने क्या क्या सोच लेता है इंसान। ये मन बहुत शक्तिशाली होता है और चंचल भी, इसलिए मन को काबू में रखना आसान नहीं। जो इंसान मन को काबू में रखता है वो इंसान कभी भी मोह माया के जाल में नहीं फंसता। वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। मन ही इंसान का सबसे बड़ा दोस्त भी होता है और दुश्मन भी। लेकिन यह आपके हाथ में है कि मन को अपना दोस्त बनाना है या दुश्मन। याद रहे, मन एक ऐसे बेलगाम घोड़े की तरह है जिसकी लगाम आपके हाथों में होती है। मन वही जाएगा जहां आप इसे ले जाओगे, यानी अपने मन के मालिक आप खुद हो। जब तक आप अपने मन के मालिक हो तब तक ये मन आपके साथ एक सच्चे दोस्त की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन एक बार भी इस मन की लगाम ढीली छोड़ी तो ये मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ये आपको वहां ले जाएगा जहां ये जाना चाहेगा, यानी आप अपने मन के अधीन हो जाओगे और वही करोगे जो आपका मन कहेगा। फिर यही से शुरू होगा सफर, आपकी बर्बादी, दैख और कलेश का। दोस्तों, वास्तविकता में ये मन हमारी सेवा के लिए बना है, हमारे सुख के लिए बना है, ताकि हम इस मन का सही प्रयोग करके जीवन में आनंद, सुख, शांति, सफलता को हासिल कर सकें। सकारात्मक विचारधारा से जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके, प्यार और सुकून का आनंद ले सके, एक सुंदर समाज का निर्माण कर सके। लेकिन सब कुछ इसके विपरीत ही हो रहा है, क्योंकि मन हमारे अनुसार नहीं बल्कि हम मन के अनुसार चलने लगे हैं। वास्तविकता में ये मन हमारा नौकर है, लेकिन मन की हर बात मानते मानते हम अपने ही मन के गुलाम बन चुके हैं। अधिक समय तक मन का गुलाम बने रहने से ये मन आपके करियर को, आपकी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगा। लोग जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि मन नहीं करता। पढ़ाई करने लगते हैं तो कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, काम में मन नहीं लगता। सुबह जल्दी उठना तो चाहते हैं लेकिन मन नहीं करता। अपनी जीवन शैली को बदलना चाहते हैं लेकिन मन नहीं मानता। ये मन शरीर को आलसी बना देता है, यानी जिस मन को आपके अनुसार चलना चाहिए वही मन अपनी मनमानी कर रहा है, आपको बुरी और गंदी बातों की तरफ आकर्षित कर रहा है। और ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि हम मन के गुलाम बन चुके होते हैं। आपको अपना गुलाम बनाकर मन अपनी मनमानी शुरू कर देता है। मन अपने कुछ क्षण के आनंद के लिए आपके शरीर का उपयोग करता है। ये बात आप तब तक नहीं समझते जब तक वो आपको बर्बाद ना कर दे। भगवान श्री कृष्ण मन को एक युद्ध भूमि बताते हुए कहते हैं, हमारा ये मन भी एक ऐसी रणभूमि है जहाँ काम, क्रोध, लोभ, वासना, आलस, लालच, घृणा, बदले की भावना, तिरस्कार, अहंकार जैसे कई बुरे तत्व वाले दुश्मन भरे होते हैं। तारांकन, और हमें रोज इन सब से युद्ध करके इन्हें पराजित करना होता है। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा होती रहेंगी और ऐसे ऐसे दृश्य हमारी आंखों के सामने दिखाई देते रहेंगे जिससे मन के अंदर छुपे ये बुरे तत्व हम पर हावी होने की कोशिश करेंगे, अपने मोह माया के जाल में हमें फांसेंगे। तब तुम्हें एक कुशल योद्धा की भांति इन सब बुराई को पराजित करना है और जीत हासिल करनी है, तभी तुम जीवन का आनंद ले पाओगे। यदि तुम इस युद्ध से हारोगे तो ये मन तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा, फिर तुम वही करोगे जो मन कहेगा। इसी को कहते हैं मोह माया में फंस जाना, जिससे मन में अज्ञानता की एक ऐसी परत चढ़ जाती है कि अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाते। फिर हमें भी वही सही लगने लगता है जो मन को सही लगता है। ऐसे में तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं रहती। दोस्तों, ये मन बहुत शक्तिशाली है। इस मन को अपना गुलाम बनाकर हर काम को, हर सफलता को हासिल किया जा सकता है। हर मुश्किल काम को आसान बनाया जा सकता है। जब हम कुछ भी करने की जिद मन में ठान ले तो उसमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मन